अब सवाल है, टैंक इज 50% फुल ऑफ वाटर, 4 gallons of water are added to it, filling tank to 75%। जनाब जनाब जनाब, यानी टैंक पहले तो 50% फिल था, फिर हमने 4 गैलन वाटर जो ऐड किया उससे टैंक 75% फिल हो गया। आगे वही बात पूछ रहे हैं, व्हाट इज टैंक फुल कैपेसिटी इन गैलन्स। ये ज़रा गौर से देखो, ये है सिचुएशन। 50% पहले भरा हुआ था, 4 लीटर, हमने जब वाटर ऐड किया तो 75% हो गया। आखिर कितना इजाफा हुआ? 25%। तो 4 लीटर बराबर हुआ 25%। टोटल कैपेसिटी का मतलब हमेशा रखो कितना होता है? 100%। हमें 25% के बजाय कितना चाहिए? 100%। 25 से 100 करने के लिए 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 25 4 100, तो इस 4 को भी 4 से कर दो, 4 4 सा 16। तो अब आंसर होगा 16 गैलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टैंक इज 50% फुल ऑफ वाटर, 4 gallons ऑफ वाटर आर एडिड टू इट, 4 गैलन वाटर हमने एडिट कर दिया, फिलिंग द टैंक टू 70% ऑफ इट्स कैपेसिटी। व्हाट इज टैंक फुल कैपेसिटी इन गैलन्स? तो टैंक की फुल कैपेसिटी क्या होगी गैलन्स में? फिर देखो, टैंक इज़ 50% फुल ऑफ वाटर, 4 gallons ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, फिलिंग द टैंक टू 70% ऑफ इट्स कैपेसिटी। व्हाट इज़ टैंक फुल कैपेसिटी इन गैलन? तो अभी टैंक कितने फिल है? 50%। अगर मैंने 4 गैलन एडअप किया, ठीक है, तो ये 50 से हो गया 70%। ऐसा ही है ना, यानी कि 4 गैलन बढ़ाने से 20% बढ़ गया। हमें टोटल पूछ रहे हैं कि कितना टोटल टैंक कितने वॉल्यूम का होगा। अब एक बड़ी अहम बात, टोटल टैंक होता कितना है? हमेशा 100%। अब 20% बराबर 4 के, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 25 का कितना होता है? 100। 20 को और मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में 4 गैलन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का कितना होता है? 20। ऑफ कोर्स 100% किसके बराबर होगा? 20 गैलन के, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ वाई इज़ डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 40%, व्हाट इज़ न्यू नंबर इन टर्म्स ऑफ वाई? एक्स 10% पहले 10% डिक्रीज हो रही है वैल्यू, फिर 40% इंक्रीज हो रही है। सो प्लस 40 माइनस 10 और प्लस 40 माइनस 10 अपॉन 100। 40 में से 10 माइनस किया 30 और 0 0 कैंसिल, -4, 30 -4 कितना होता है? 26। सो कितना बढ़ गया ये? 100 में 26 बढ़ गया, ये हो जाएगा 126%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.26 वाई। इन द टर्म्स ऑफ वाई ये हो जाएगा 1.26 वाई। ठीक है जी, ज़ाहिर है 126% का लब हो गया, 126 डिवाइड बाई 100। देख लिया करेंगे किस फॉर्मेट में आंसर पूछा है। यहाँ भी पूछ रहे हैं न्यू नंबर इन टर्म्स ऑफ वाई, तो 1.26। हाँ जी, परसेंटेज के टॉपिक का बड़ा अच्छा सवाल। इफ़ वाई इज़ डिक्रीज बाई 20%, वाई डिक्रीज़ हो रहा है 20% से, एंड देन इंक्रीज़ बाय 60%, फिर इंक्रीज़ हो रहा है 60% से, व्हाट इज़ न्यू नंबर इन टर्म्स ऑफ वाई? तो नया नंबर इन द टर्म्स ऑफ वाई क्या होगा? वेल अभी हमने कुछ एक ऐसी चीज़ की थी, वाई पहले 20% डिक्रीज़, फिर 60% इंक्रीज़। सो मैं कुछ इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 60 माइनस 20 प्लस 60 माइनस 20 अपॉन 100। बाजार तो बात बिल्कुल सही लगती है। ठीक है जी, अब 60 माइनस 20 ऑफ कोर्स 40 हो गया, यहाँ से ये दोनों ज़ीरो कटे, यहाँ से -12, 40 माइनस 12 28। अब 28% इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पूछने का स्टाइल डिफरेंट दिया उन्होंने। देखो, सबसे अहम चीज़ तो होती है, तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखो। ऑप्शन में है 1.4%, 1.28 वाई, 1.2 वाई, 0.8 वाई, 0.48 वाई। तो हमसे क्या बोला था? व्हाट इज़ न्यू नंबर इन टर्म्स ऑफ वाई? तो वैल्यू 100 से अगर हम कहते हैं 28% का इजाफा हो रहा है, तो 100 से 28% इजाफा होने का मतलब है 128% हो गई वैल्यू। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.28 ऑप्शन बी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम 1980 टू 1990 द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इंक्रीज बाय 6%।
चलें जी 6% इंक्रीज़ हुई. From 1990 to 2000 the population of the city decreased by 3% और फिर 3% डिक्रीज हो गई. What was the overall percentage change in population of London from 1980 to 2000? 1980 से 2000 तक ओवरऑल कितनी चेंज हुई? जब पहले 6% हो रही है इंक्रीज, इसको मैं x मान लूँगा. फिर हो रही है 3% डिक्रीज, इसको मैं y मान लूँगा. परसेंटेज का जब भी इस तरह का सवाल आए तो फार्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. एक्स की जगह +6, वाई की जगह -3, एक्स की जगह +6, वाई की जगह -3 अपॉन 100. 6 में से 3 माइनस करो, ये तो बड़ा सिंपल है. 3 यहाँ 6 3 -18 जो कि 100 से डिवाइड हो रहा है. और 0.18 जब माइनस करोगे 3 में से तो फाइनल आंसर 2.82%.